नॉलेज आई तो तब मुझे लगा, और मैं आज उनको एक भगवान का दर्जा देता हूँ, वो उनको मैं अपने दिल में बसा के रखता हूँ, और उनकी वजह से मैं आज बोलने के काबिल बना, या उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो मेरे अंदर ऐसी काबिलियत कोई नहीं। उसके बाद धन्यवाद हमारी सेहत संस्था, अगर ये ना होती तो आज शायद जो हम इकट्ठे हुए हम ना होते। और उसके बाद हमारा जो ट्रिपल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। ये ऐसी एजुकेशन देता है कि एक आम इंसान को भी खास इंसान बना देता है। तो ये एजुकेशन आपको किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पाएगी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल में नहीं मिलेगी, और ये वाली एजुकेशन सिर्फ यहाँ से मिलती है। और जो बंदा इस एजुकेशन, इस सिस्टम की एजुकेशन ले लेता है ना, मैं बताऊँ वो सफल होए बिना, यानी कि अपना इतिहास बनाए बिना दुनिया से नहीं जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या दिलाता हूँ? विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन अगर इसकी हमने एजुकेशन नहीं ली तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो क्या लगता, लेनी चाहिए? यस। तो बिल्कुल इसकी आज एजुकेशन हमें मिलेगी। अभी आगे की बात मैं बताऊं कि जैसे यहाँ से बहुत से लोग इसमें ज्वाइनिंग करते हैं और बहुत से लोग सफल नहीं होते हैं। उनका कारण क्या रहता है? बोलते हैं कि जिसकी जैसी सोच रखता है ऐसी उसकी कहानी होती है। जैसा कोई भी अपने बारे में सोच रखता है ऐसी उसकी कहानी होती है। तो हमने कैसी सोच रखनी है? बढ़िया। हमारी कहानी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने अच्छा किया उनकी अच्छी बातें होती कि नहीं होती हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छा नहीं किया, और बीच में हमें डर लगता है कि भाई 4 लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं अपनी बात करूं कि मैं बोल रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं। देखो जी, इसको यही काम मिला और कोई नहीं मिला, तो बोलेंगे हमारे बारे में 4 लोग क्या बोलेंगे, और लास्ट में पता लगा सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, राम नाम सत्य है। सत्य है, यही बोलेंगे। और क्या बोलते जा? जब इंसान दुनिया से जाता तो क्या बोला जाता है? भाई वही सत्य है, राम नाम, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो बाकी हमारा इसमें नजरिया रहता क्या रहता है? कई बार हमें लगता है कि ये काम हमारे पास का नहीं है। क्यों? जैसे मैं आपको बताऊं एक कहानी के माध्यम से, गोलियन नाम का एक राक्षस था। क्या था वो? राक्षस। और एक डेविड नाम का एक लड़का था, छोटा सा, वो किसी सिटी में रहता। उसके भाई थे जो गाँव में रहते थे। और एक बार अभी छोटी एज का, तो बाकी उसके सब बड़े भाई थे। जब वो उस गाँव में गया तो वहाँ के सारे लोग डरे हुए उसको देख रहे हैं, उसके भाई डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। वो बोला भी हुआ क्या, क्यों डर रहे हो? बोला यहाँ एक राक्षस रहता है, बहुत बड़ा राक्षस। तो बोला आप उससे डर रहे हो? बोला हाँ। तो बोला आप सब मिल करके उसको मार दो। बोला नहीं, वो बहुत बड़ा है, वो नहीं मर सकता है। ये तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा जो नहीं, उसने, देखो मैं आपको नजरिए की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नजरिए की बात कर रहा हूँ कि उसने उस नजरिए को कैसा लिया। उसने सोचा कि वो बड़ा है, आसानी से मारा जा सकता है। अगर कोई छोटी चीज हो तो उसको आसान से मारा नहीं जाता है, क्योंकि बड़ी चीज को हम दूर से अगर निशाना लगाएंगे तो बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? बड़ा टारगेट है, और जो उसको दूर से निशाना लगाएंगे तो उस टारगेट में वो गोली हिट होगी कि नहीं होगी? होगी, हो जाएगी। उसने ये नजरिया किया कि ये बड़ा है, ये तो आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन दूसरे उसके नजरिए के क्या सोचते थे, बड़ा ही मारा नहीं जा सकता है। तो उसने उस राक्षस को मार दिया, छोटे लड़के को। तो बताओ इस प्रकार हमारा नजरिया जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए कि हमें ये ना लगे कि ये, अगर हमें ये लग रहा कि ये काम कठिन है तो समझ लो फिर आसानी से हो जाएगा। अभी बताओ कैसे? जैसे कोई काम कठिन है तो उस काम को इंसान ध्यान से करता है। क्या करता है? पूरा दिमाग लगा के करता है, पूरे ध्यान लगा के करता है, कठिन है कहीं गड़बड़ न हो जाए, तो इसीलिए वो काम हो जाता है। लेकिन जो काम आसान है उसमें पूरा ध्यान नहीं लगाता, पूरा दिमाग नहीं लगाता और पूरा मन नहीं लगा, तो उसको ऐसे ही करता, वो काम होता
नहीं है। तो इसीलिए हमें अगर ये लग रहा है तो मैं आपको आज विश्वास देता हूं कि आप पक्के यहाँ से डायमंड हो, आप पक्के यहाँ के इतिहास बनाने वाले हो। और ये आज फ्राइडे का दिन, जो फ्राइडे की ट्रेनिंग पूरी ऑल इंडिया ओवर में चल रही है, कहीं सुबह कहीं शाम कहीं दिन कहीं रात, टाइम लग है और ये होती है। लेकिन ये किन लोगों के लिए होती है? जिन लोगों ने सफल होना है। जिन्होंने नहीं सफल होना है वो अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई भी बहाना लेते हैं। जैसे देखो मैडम जी हमारे बीच में आई है, इनके लिए बिल्कुल आसान बहाना था, आप देख सकते हैं। मैं इनको प्लीज थोड़ा बुलाऊंगा, प्लीज वेलकम मैडम के लिए जोरदार तालियां पहले। अभी देखो इनके, आप यह देख रहे हो, इनके यहाँ चोट लगी हुई है, वो स्टिच लगे हुए, क्या लगे हुए? इनके लिए बिल्कुल आसान एक बहाना था। बहाना भी इसको हम नहीं मानते हैं कि बिल्कुल ये प्रैक्टिकली था कि ये यहाँ ना आते। तो इनका क्या रीजन था कि भाई मेरे को तो चोट लगी है, मैं वहां पे नहीं आ पाऊंगी, बताइए। लेकिन इन्होंने इस चोट को नहीं देखा, इस दर्द को, बोले ये दर्द छोटा है। क्या है? ये दर्द छोटा है, लेकिन हमारी पूरी लाइफ का जो दर्द हम सहते हैं वो बहुत बड़ा है। सहते कि नहीं सहते हैं? बहुत बड़े दर्द से हम गुजरते हैं। कैसे? कि जब हमारा बच्चा भाई किसी कोर्स में जाना चाहे, पापा मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर हमारी जेब की हैसियत नहीं है तो क्या लगता हम अपने बेटे को डॉक्टर बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बना सकते हैं। लेकिन उस टाइम कोई बहाना बना करके हम उसको टाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ दर्द होगा ना वो पूरी जिंदगी का दर्द रहेगा। क्या से बात मानने वाली कि नहीं है? yes. और इसी तरीके से और कोई बड़ी चीज के लिए अगर हमने करना चाहे तो वो हमारे से नहीं होती है, कोई हमारे यहाँ दर्द होता है कि उसके लिए पूरी जिंदगी पछतावा रहता है। हम बोलते आकाश का अगर हमने उस टाइम ये कर लिया होता। तो अभी जो बंदा छोटी तकलीफ सहन करता है वो बड़ी तकलीफ से बच जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हमारे बीच ये मैडम जी हैं, तो प्लीज आप बैठ सकते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग बहाने बना करके अपने घर में बैठे हुए हैं और बाद में वही लोग क्या करते हैं? बदनाम करते हैं। क्या करते हैं वो? बदनाम करते हैं। सही बात है नहीं है? लेकिन हमें उन लोगों की परवाह ना करते हुए हमने आगे बढ़ना है। जैसे मैं आया, मुझे बहुत से लोग मिले जिन्होंने बोला सर आपने आज शुरू किया, हमने इसको करके छोड़ दिया, यहाँ कुछ होता नहीं है। लेकिन मुझे एक ही बात बताई थी सर ने कि सर रामपाल जी, अगर आप लगातार ये जो सीढ़ियां क्या है, सीढ़ी चढ़ते 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 आप 100 मंजिल तक भी जा सकते हो, लेकिन सीढ़ी नहीं चढ़े तो आप 1 मंजिल पे भी नहीं जा पाओगे। तो ये हमारा पहला स्टेप रहता है फ्राइडे ट्रेनिंग का। और जो लोग लेते हैं टोटल 4-5 साल के बाद में उनके 50 साल की तकलीफ खत्म हो जाती है और इंजॉय से अपनी लाइफ जीते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अभी जैसे मैं फॉरेन से होके आया हूँ, लाखों रुपए की वीकली इनकम मुझे यहाँ से लेने का मौका मिला है। तो अभी बताओ लाखों रुपए हमें अगर वीक में मिले तो हमें कोई तकलीफ हो पाएगी क्या? No. कोई तकलीफ हो सकती है? हमें कभी नहीं होती है। तो इसीलिए हमने डरना नहीं। क्या नहीं है? डरना नहीं है, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जिस काम से हमारी 3 पीढ़ियों की तकलीफ खत्म होगी। 3 पीढ़ियां, बताओ करना चाहिए उसको दिल से कि नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए हम दिल से इसमें लगे। जब भी ट्रेनिंग का मौका मिले ना सर, आप इसको छोड़ना मत। और मैंने नहीं छोड़ी। आप किस्मत वाले हो कि ये मौके आपको जम्मू में मिल रहे हैं, लेकिन मेरे को ये जम्मू में मौका नहीं मिला। मैं जम्मू से बाहर जाकर इस ट्रेनिंग को लेता था, फ्राइडे की ट्रेनिंग। जैसे कल वाले दिन मैं यहाँ से शाम को ट्रेन पकड़ के जाता था, हरियाणा पानीपत में ये ऑफिस था, इस प्रकार जम्मू में कुछ नहीं था। और वहाँ जाकर के मैं ये फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का वैल्यू लेता था। 3 दिन मैं घर से बाहर रह करके भी इस ट्रेनिंग को मैंने लिया है और इसीलिए आज मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप बहुत किस्मत वाले हो, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर ट्रेनिंग जो भी है जम्मू में मिलेगी। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? यस। पक्का? यस। तो मैं बताऊँ आप बहुत लकी है। तो चलिए अभी हम